नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आपने। और फाइनली हमने जो ये टेस्ट कंडक्ट करने की कोशिश की थी, आप लोगों ने इसे फाइनली अनसक्सेसफुल बना दिया है। ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलते हुए, बट जिस तरीके से मुझे उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन बैठ के टेस्ट बनाया, रजिस्ट्रेशन करे आप लोगों ने इतनी मेहनत से। जो हार्ड वर्किंग जो कैंडिडेट थे उनका कहीं ना कहीं ये जो है नुकसान हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब चीजें बताते हुए। रीजन बिंग, ये टेस्ट जो है कंडक्ट हमने किया है कहीं ना कहीं फेयरली जो है, बच्चों ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया और बहुत सारे बच्चों ने इसमें चीटिंग करने की कोशिश की है। कुछ के हमारे पास प्रूफ भी है और कुछ की हमने जो है एनालिसिस भी किया है। कुछ लोगों से हमने खुद बात भी की है, 4-5 लोगों से फोन पे, उन्होंने एडमिट किया है फिर अल्टीमेटली इस चीज को कि सर हमने अनफेयर मीन्स का यूज करके जो है टेस्ट अटेम्प्ट किया था। तो ये था टोटल टेस्ट का रिजल्ट। बाकी ठीक है, जो भी रहा। अब बात ये है कि टेस्ट कराने का जो है पर्पस क्या था। आपको अगर ये पता चल गया होता कि पर्पस क्या है, तो डेफिनेटली आप लोग चीटिंग शायद नहीं करते। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम 7 तारीख को होने वाला है। इस टेस्ट को कराने का जो पर्पस था हमारा, सबसे पहला पर्पस तो ये था कि आपकी इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली आपकी प्रिपरेशन में चेंज होगा। राइट, अब तक जितना आपने कर लिया है वही मैं मान के चल रहा हूँ कि कल को एग्जाम में भी आप ऐसे ही परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी डेट भी 3 तारीख रखी थी। नहीं तो अगर हम चाहते थे इसको जुलाई में भी कंडक्ट कर सकते थे 10-15 दिन पहले। बट अल्टीमेटली 3 आज होगी है, 4, 5 और 6 का दिन तो आपका एडमिट कार्ड वगैरह में निकल जाएगा। 2 दिन में आप कितना ज्यादा इंप्रूव कर लो खुद को। ठीक है ना, तो डेट वगैरह भी इस हिसाब से हमने रखी थी। बट कहीं ना कहीं जो है आप लोगों ने ईमानदारी से इस टेस्ट को नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबने जो है चीटिंग की है, बट कुछ लोगों की वजह से जो है अल्टीमेटली पूरा जो रिजल्ट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, बाकी रिजल्ट आपका शाम को पब्लिश करेंगे हम, डोंट वरी। उसमें हम किसी का मार्क नहीं करेंगे किसने चीटिंग की है किसने नहीं की है। बट आपको जो है उस रिजल्ट से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करना है मेरा क्या स्कोर था। आपसे ज्यादा वाले जितने भी हैं आप मान के चलो कि आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आप खुद का जो है टेस्ट देखो आपके कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद मैं भी अभी आपको बताऊंगा कि इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए था। ये टेस्ट कराने का पर्पज हमारा क्या था मेनली। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे आपको मिस्टेक्स नहीं करनी थी, किस तरीके से यूपीएससी आपको ट्रिक करेगा, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि 244 नंबर जो है वो कैसे लाते हैं एक यूपीएससी लेवल जैसे एग्जाम में। ठीक है, अच्छे तरीके से चीटिंग कैसे की जाती है, लेट मी शो दिस। तो इस टेस्ट में 1800 बच्चों ने रजिस्टर किया था और 1542 बच्चों ने जो है इस एग्जाम को दिया है अल्टीमेटली। तो सबसे पहले हम शिवाजी जी का जो है टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। इन्होंने 250 में से 244 मार्क्स जो है यहाँ पे लिए हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, बट कुछ चीजें हैं जो हम फाइंड आउट इजिली पता चल जाता है यार। इतने नंबर पहली बात तो आना ही पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आपके रिजल्ट जो आपके सामने अभी जो स्क्रीन आने वाली है उससे साफ साफ पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपने जो है चीटिंग की है। ठीक है ना, तो ये है। तो मैं यही कहूंगा कि आप यार यहाँ पे आप जीत भी जाओगे, बट ऐसी जीत का क्या फायदा जो आपको अंदर से हरा दे, है ना। एग्जाम में अब यहाँ पे आपको वाहवाही मिल जाएगी कि 200, पहली बात तो वाहवाही तो क्या सब गाली ही देंगे आपको। ठीक है, कि चीटिंग करके जो है दूसरों का भी मोरल आप डाउन कर रहे हैं। मान लो कोई ईमानदार बच्चा है जो हार्ड वर्किंग, उसके मान लो 130-140 नंबर आए हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो तो यही सोचेगा ना कि यार टॉपर से मैं तो 100 नंबर पीछे हूँ, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये डिमोटिवेटिंग उनके लिए है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा जितने भी लोगों के कम मार्क्स हैं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। आपने बहुत अच्छा, एटलीस्ट आप ईमानदार तो हो, आप डिजर्विंग हो इस जॉब के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात, आप अभी से जो है चीटिंग करने लगे हो। शिवाजी जी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनसे कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है, इन्होंने एडमिट किया है प्रॉपर। ठीक है, तो आप जस्ट अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा एज ए सैंपल के तौर पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 जो है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हु विल बी द टॉर्च बियर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम इन 2022 इन बर्मिंघम यूके। ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने 7 सेकंड में दे दिया है। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि यार 1 लाइन क्वेश्चन है, 7-8 सेकंड लग जाते हैं इसमें टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022। ये क्वेश्चन का जवाब इन्होंने सिर्फ 6 सेकंड में दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, इस क्वेश्चन का जवाब इन्होंने 7 सेकंड में दे दिया सिर्फ। ठीक है, तो मैं मान के चल सकता हूँ करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे 1 लाइनर थे सारे के सारे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, या तो आप उसको 10 सेकंड तक, मैं मान सकता हूँ कि 10 सेकंड में इजिली आपके दिमाग में एक आंसर आ जाता है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, 125th क्वेश्चन का हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया था। हमने डायरेक्टली नहीं पूछा हुमून सरस्वती सम्मान, हमने नाम बंदे का दिया और फिर पूछा था क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने 49 सेकंड लिए। 49 सेकंड का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आपको पता है किसको मिला तो डायरेक्टली आप 10-15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का इजिली आंसर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लो, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड आउट। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको आप 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पता है तो। 47 सेकंड लग रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, और ये वो बंदा है 244 नंबर जो लेके आ रहा है। मैथ के क्वेश्चन इन्होंने ऑलमोस्ट सारे किए हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो,
अब ये वाला जो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, आई डोंट थिंक सो कि 46 सेकंड इस क्वेश्चन में लगने चाहिए। अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली विद इन 1 और 2 मिनट, सॉरी 10 और 15 सेकंड में आप आंसर इसका लगा सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लगाना ही है, बट एक्सपेक्टेड है कि जल्दी उनको कर दोगे आप। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन इसमें 1 मिनट 5 सेकंड में इन्होंने सोल्व किया है। ठीक है, रैंडमली कोई भी आप उठा के देख लो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आप देखोगे, अब ये देखो इतना हाई इंटेलेक्ट का बंदा जिसके 244 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये इस क्वेश्चन को जो है ऑल आर करेक्ट लिख दिया। इसमें ऑप्शन में मिस्टेक थी, मैं एडमिट कर रहा हूँ, पहला और थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती थी, बट इन्होंने 31 सेकंड लिए और इनको ये नहीं पता कि कोबाल्ट जो है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इनका गलत हो गया। तो आप समझ रहे हो, इतने हाई इंटेलेक्ट लेवल के बंदे से, मतलब जिसने 124 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सिर्फ 2 क्वेश्चन उसके गलत है, और 2 में से भी कौन सा क्वेश्चन गलत है आप देख लो। मैथ के क्वेश्चन सारे सही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 57 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट 48 सेकंड। अब इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से ट्रिक किया था, अगर आप डायरेक्टली देखते तो इसका ऑप्शन में अगर आप पढ़ते तो आप इसको 10 सेकंड में आंसर कर सकते थे, बट हमने इसके ऑप्शन जानबूझ के चेंज किए थे। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। ठीक, एनालिसिस में सारा बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ चीटिंग कहाँ पे क्या हुई है, किस तरीके से लोगों ने की है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आप देखने वाली ये है, इन्होंने मैथ में जो है 3 3 4 4 मिनट का टाइम लिया है। मतलब जो ओवरऑल अगर आप देखोगे टोटल जो टाइम इन्होंने लिया है वो 1 घंटे 40 मिनट का है। यानी इनका जो पेपर जो है मैथ वगैरह का अगर निकाल देंगे 30 40 मिनट इनके मैथ और जो उसमें लगे हैं, बाकी सारा टेस्ट इन्होंने 100 क्वेश्चन 60 ही मिनट में कर दिया। आप सोचो, मतलब 10 10 सेकंड में क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देखो। ठीक है, ये अकेले नहीं है, ऐसे और भी कई सारे लोग हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इनको पॉइंट आउट नहीं करूंगा। उसके बाद जैसे इनसे बात हुई थी अंबर जी से। ठीक है, उसके बाद एक कौन थे, 203 मार्क्स थे शायद किसी के, I think, इनसे बात हुई है। ठीक है, तो मुझे बस ये चीज समझ में नहीं आती कि यार यहाँ पे आप चीटिंग कर भी लोगे तो उसका अल्टीमेट एग्जाम में तो आपको ही देना है ना। अब आपका तो नाम स्पेशली मुझे याद हो गया, मैं पीडीएफ में आपका नाम जरूर देखूंगा, बाकी किसी का मिले या ना मिले, है ना। तो ये है, इनके 203 नंबर आए हैं। इनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला क्वेश्चन जो है 2 सेकंड में ही लगा दिया इन्होंने आंसर। ठीक है, हो सकता है पहले आंसर देख लिया हो, उसके बाद जल्दीबाजी में गलत कर दिया हो, है ना। मतलब समझ रहे हो आप, इंटेंसिटी देखना आप इन क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने की। आप ये देखो, साफ साफ आपको पता चल जाएगा। 35th क्वेश्चन, खेजड़ी ट्रीज आर मेनली फाउंड इन। ठीक है, ऑप्शन भी इतने आसान नहीं है कि आप एक पलक झपकते ही आंसर लगा दो। ठीक है, 1 सेकंड तो क्लिक करके आगे नेक्स्ट वाला करने में आता है। 2 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट इन्होंने कर दिया है यहाँ पे 35th। ठीक है, 36th वाला जल्दीबाजी में कर दिया गलत, 2 सेकंड में ही। 3 सेकंड। आप समझ रहे हो इस चीज का क्या मतलब है। मतलब इनको आंसर पहले से सारे पता है, या तो इन्होंने रात को जो है मिस्टेक जो भी कुछ हुआ है कहीं ना कहीं, मतलब ये दर्शाता है कि इन्होंने चीटिंग की है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 8 सेकंड में यार, 30 सेकंड में तो बंदा ये सोचेगा अच्छा रोहतांग पास जो है फलाने स्टेट में है, लीपू पास जो है उसमें है, शिपकिला जो इसमें है। 8 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, बताओ। ठीक है, क्लियरली शो कर रहा है। और जब हमने बात की इनसे तो दे आर नॉट अभी एक कंपोज और ललनोज वाला है, हमने 2 इसमें डाले थे। ठीक है, ये तो चलो मान लिया कि चलो आसान है, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में फिर भी नहीं होगा। जो समझदार बच्चा होगा ना, जो इतना कॉन्फिडेंट होगा कि मुझे इतने नंबर लेके आने हैं, वो कम से कम इन तरीके क्वेश्चन में भी 10 10 15 15 20 20 सेकंड लेगा, 3 सेकंड में क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो। ठीक है ना, तो आपके सामने ही है। तो क्लियरली दिस शोज कि आपने चीटिंग किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है 1% भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजत रंगिनी वाला जो क्वेश्चन है, पतंजलि इसका आंसर लगा रखा है 9 सेकंड लेने के बाद भी। ठीक है, 200 नंबर जो बंदा ला रहा है, मैं उससे ये तो एक्सपेक्ट करता हूँ यार, बेसिक बुक के तो नाम आपको पता ही होंगे, isn't it? ये है। ठीक है, उसके बाद ये देख लो आप, 7 सेकंड का क्वेश्चन, कोई कर देगा इस क्वेश्चन को। 7 सेकंड पढ़ने, क्वेश्चन पढ़ने में और ऑप्शन पढ़ने में लग जाते हैं, बट इन्होंने आंसर ही लगा दिया सीधा। ठीक है, ये अंबर जी का सॉल्यूशन है, देख लीजिए आपके सामने है। तो जो भी बच्चे इन स्कोर्स को देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको 1% भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग फ्रॉड हैं, मेरी तरफ से मैं क्लियरली बोलता हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो डिजर्व करते हो आप ये चीज। ठीक है, आप चोर हो, आपने चोरी की है डेफिनेटली, और आप डिजर्व करते हो। खैरियत ये है कि हम आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर ये काम आप किसी सिविल सर्विस के इंस्टीट्यूट में करते, आपके ऊपर केस अलग से होता और आईटी एक्ट के अंदर
जेल में बैठे होते, पेपर देने के लायक ना होते। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? ठीक है, आप कर सकते हो, आपने की है, क्लियरली विजिबल है वो चीज। ठीक है, ये देखो क्या पता चलता है इससे। अब इस क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन था 1 मिनट 16 सेकंड का, कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखिए, अब ये बंदा है 220 नंबर इनके आए हैं, इनको ये नहीं पता जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कौन प्रेजेंट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर एक फैक्ट पता होना जरूरी है, बट कुछ तो हो। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की हमने जानबूझ के स्टेटमेंट चेंज की थी, उसमें भर भर के टाइम इन्होंने लिया है, 4 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन इनको आता है वो 10 सेकंड में, बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कर देंगे तो 10 सेकंड में क्वेश्चन इनका सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछा जैसे, थोड़ा सा भी, उसमें इन्होंने प्रॉपर टाइम एक्स्ट्रा लिया है। ये वाला क्वेश्चन इन्होंने 5 सेकंड में कर दिया, बताओ। ठीक है, 5 सेकंड में अच्छी बात है ना? लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो फिर जल्दी करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इट्स क्लियरली शोज कि आपने चीटिंग की है, और मैं मान ही नहीं सकता ये बात कि 220 नंबर आपके आ सकते हैं इस टेस्ट के अंदर। ईमानदारी से 200 तक पहुंच सकते हो, वो भी अगर आपने पीवाई क्यूज बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं, तो ये चीज ठीक है। अब बात करते हैं इस टेस्ट को आपको यूटिलाइज कैसे करना है, आपको एग्जाम में कैसे बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ मैं आपको मेनली एक बार जल्दी जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे मैं चाहता हूँ आप स्पेशल अटेंशन उसमें जो है पे करिए। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपके साइंस के जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी के सभी एनसीईआरटी से थे, डिट्टो के डिट्टो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको साइंस में ना मिले। तो जितने भी लोगों के साइंस के क्वेश्चन गलत है, तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट, 9th क्लास की बायोलॉजी के 3 4 चैप्टर हैं वो जरूर पढ़ के जाए, अभी रिवाइज कर लो उनको, और 10th वाले पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, उसके बाद आपका, मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो हमने जानबूझ के ट्रिके डाले थे और उनमें जो है चेंजेस हमने किए थे। ठीक है, ये सब के सब आपके जो साइंस के क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही भी किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखोगे ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको डिवाइड करके देखो, जब पॉइंट वाला जो नंबर है मोल के केस में स्पेसिफिकली, तो पूरे पूरे नंबर से वो डिवाइड होगा। ठीक है, कार्बन का जैसे इसमें आप देखोगे एक उसमें 12.01 ग्राम ऑफ पर मोल होता है कार्बन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो सिर्फ 9 एक ऐसा नंबर आएगा, इससे क्लियरली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 9 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, डबल लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इसलिए आप इसको कर सकते थे। अब ये वाला क्वेश्चन है, तलचर, कोरबा, नजीरा, लीडो, खा खरबारी। 3 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व किया आपने, बताओ। 3 सेकंड तो आपको ये नाम पढ़ने में लग जाएंगे, मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, बट आपने आंसर ही 3 सेकंड में दिया, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है क्लियरली कि आपने उसमें इनफेयर मीन्स का यूज है, अनफेयर मीन्स का यूज किया है। ये वाला क्वेश्चन, नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन, मुझे हैरानी है 8 10 सेकंड में कोई बच्चा कैसे कर सकता है। आपको स्टेट्स देखने में लग जाएगा। मैं काफी मैपिंग में करा चुका हूँ, बट मुझे भी अगर ये क्वेश्चन दिखेगा तो एटलीस्ट मुझे कम से कम 30 से 40 सेकंड इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चाहिए, क्योंकि रीजन बताता हूँ क्या है। सबको पता है कॉर्बेट मान लो उत्तराखंड में हो गया, आपका कान्हा मध्य प्रदेश हो गया, कायबुल लमजाओ मणिपुर में होगा, सरिस्का राजस्थान में हो गया। इन स्टेट को अरेंज करने में दिमाग में टाइम लगेगा पहले तो, अच्छा इसका ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आप कॉपी में भी कहीं ना कहीं लिखोगे 1 2 3 4 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, मुझे आप बताइए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो है आप एलिमिनेशन से यूज करके सोल्व करेंगे तो आपका सही रहेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, बाकी एक चीज और, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, अगर आपने देखी है, इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है स्टडी फंडा के ग्रुप में आपको मिल जाएगा, और इस पीडीएफ को आप ईमानदारी से जो है देखना, और एग्जाम में आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। टेस्ट में काफी मेहनत करके हमने इसको बनाया था। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसमें जैसे कि बिथु वाला है, ये वाला क्वेश्चन जान के हमने फैक्चुअल पूछा है आपका। चारों एक्सट्रीम पॉइंट जो है इंडिया के आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, जैसे सेडल पीक है, पीक के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, सीडीएस के अंदर जो है माउंट थ्यूलियर पीक जो है इन्होंने पूछा था। ठीक है जी, चलिए, उसके बाद आपका जैसे अमुक्त मर्यादा वाला क्वेश्चन है ये वाला। अब इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा आपको, हार्डली, अगर आपको आता है सोच समझ के आप 10 15 20 सेकंड ले लोगे। 1.5 मिनट इस क्वेश्चन पे आपने लगाए हैं अगर, तो डेफिनेटली क्लियरली इट शोज कि कहीं ना कहीं आपने जो है इसको मिसयूज किया है। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें
ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसमें स्पेशल हमने क्या चेंजेस किए हैं इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका, अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यूज में आया हुआ है क्वेश्चन। 5 किलोवाट पावर वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे इंटू में 30 days विल बी। ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 1500 किलोवाट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में इसके जो वैल्यू जो है एनर्जी की, वो 4 रुपीज दी हुई है। अब ये डायरेक्टली इतना आसान हो जाता है, 1500 गुना में 4, 6000 सभी कर देते हैं इसको। ठीक है। बट हमने इसमें क्या किया, 4.5 किया। अब 1500 को आप 4.5 करोगे तो एक तो ऑप्शन आएगा आपका 333.33, दूसरा आएगा 6750। तो विश्वास नहीं करोगे आप, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 333 ही लगाया। तो आपको पता होना चाहिए, गुना करेंगे हम, भाग नहीं करते हैं। जितनी भी आपकी यूनिट आएंगी, पर यूनिट की वैल्यू अगर 4.5 रुपए है तो 1500 यूनिट की कितनी होंगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अभी इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है। अब जैसे हमने क्या इसमें चेंज किया, यूरेनियम वाली बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। हमने क्या किया, कोबाल्ट और आयरन को जो है ऊपर नीचे कर दिया। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर जो है वो आयोडीन का होता है, और कोबाल्ट का जो है कैंसर वाला होता है। ठीक है। तो एग्जाम में ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, जल्दीबाजी में आपको लगे कोबाल्ट, अच्छा ठीक है कोबाल्ट का लगा देते, तीनों सही दिख रहे हैं कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपका जैसे केजरी ट्री वाला है, ये आप पढ़ लेना एक बार, राजस्थान में है। ठीक है। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है। तो इसके अलावा जो है कुछ पीएच इंपॉर्टेंट है, ब्लड का हो गया, ऐसे वाटर का है, आपका एसिड बैटरी है, स्टमक का एसिड है। ठीक है। डिटर्जेंट का है। तो ये पीएच आप याद रख लेना, हमने कराए हुए हैं पहले, डिस्क्रिप्शन में भी दिए होंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अब ये वाला क्वेश्चन था जैसे, ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया टचेज द बाउंड्री ऑफ 3 कंट्रीज। अब इस क्वेश्चन को जो है 10 से 12 सेकंड में जो है किसी बंदे ने सोल्व किया है, मैंने देखा है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है यार, अगर आपने ईमानदारी से किया होगा ना, तो आपको 1 मिनट तो सोचने में लग जाएगा। अच्छा 3 कंट्रीज, तो पहले स्टेट देखो, सबसे पहले दिमाग जाता है आदमी का, देखो ये साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपका दिमाग जाएगा हिमालयाज में, जम्मू कश्मीर को देखोगे आप सबसे पहले। अच्छा जम्मू कश्मीर, हाँ इधर से चाइना हो गया, इधर से पाकिस्तान हो गया, 2 ही कंट्री लग गई, छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद आप धीरे 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 करके आओगे सारे उस पर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप 10-15 सेकंड में सोल्व कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से अपना सोल्व करो। अब ये मत बोलना कि सर हम तो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से गिनना शुरू करेंगे, तो तब भी अगर आप करोगे तो जम्मू कश्मीर की साइड एक बार तो जाओगे, क्योंकि आंसर करेक्ट करना है ना आपको। तो इसका 3 आंसर आएगा, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो। ठीक है। सोल्यूशन हमने डाला है। चलिए उसके बाद है आपका नेक्स्ट, आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये देख लेना एक बार, पासिस वाला। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक ये थी कि सर्टियोरी की जगह हमने दोनों ऑप्शन प्रोहिबिशन के ही दे दिए हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, मैं माफी चाहूंगा, जल्दीबाजी के चक्कर में जो है मिस्टेक हुई है यहाँ पे। उसके बाद आपका जो है 47, हाँ। आज जैसे ये वाला क्वेश्चन था, हमने इसमें पूछा था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट फाइनेंस कमीशन इज करेक्ट। इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 280। आर्टिकल का नंबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर है। ठीक है जी। उसके बाद प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट एवरी 6 years और अर्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप था यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा, तो यूपीएससी इस तरीके से आपको फंसा सकता है, यहाँ पे 5 की जगह 6 दे देगा इस तरीके से। ठीक है। कंपोजिशन ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मॉडल मिंटो रिफॉर्म हो गया है आपका। ठीक है। प्रियम्बल के बारे में देखो अब। ठीक है। अब मैंने ऑप्शंस के अंदर जानबूझ के डाला प्रियम्बल हैव नेवर बीन अमेंडेड। ठीक है। तो ऑप्शन ताकि आपको उस हिसाब से लगे। प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों वर्ड जो है इनिशियल प्रेजेंट नहीं थे, अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन, अगर इस तरीके की जो स्टेटमेंट आपके पेपर में आ गई तो लंका लग जाएगी। पता नहीं चलेगा आपको कितने हार्ड हाई लेवल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बट कोशिश रहेगी, उम्मीद है ऐसी कि यूपीएससी ना पूछे। ठीक है। उसके बाद जैसे थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट आर बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट एंड पार्लियामेंट नीड टू एक्सेप्ट इट। ये वाला गलत स्टेटमेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपको, जल्दीबाजी में आंसर नहीं लगाना है कि अच्छा पहली दूसरी ठीक है तो तीसरी भी ठीक होगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। बहुत केयरफुली जो है इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वाले में से ये वाला क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे आप देखोगे आप 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बाय 88 अमेंडमेंट एक्ट, हाँ ठीक है 88 है। 8 वाला पहला आप अल्फाबेट देखोगे, 6 नहीं देखोगे बाद में, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। फोर्थ वाली देखोगे, फंडामेंटल आर कंफाइंड टू सिटीजन एंड फॉरनर्स ओनली। तो इसमें भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना, याद रखना है। तो ये इस तरीके से आपको ट्रैप होने से बचना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, ये सारी स्टेटमेंट ठीक थी इसकी। उसके बाद आपका प्रार्थना समाज वाला। ठीक है। 55
अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये फोर्थ स्टेटमेंट में थोड़ी सी हमारी तरफ से एरर था, बट हमने उसको भी ठीक कर दिया है। अब इसमें हमने क्या किया, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज डंका शाह, बिल्कुल सही बात है। हिज किनशिप टाइज एक्सटेंडेड ओवर 84 देश। अब ये क्या है ना, एक ही पेज पे शामल और डंका शाह का दोनों ऊपर नीचे दिए हुए हैं, तो कई लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत थी इसमें, बाकी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक थी, तो इसका 3 आंसर आएगा यहाँ। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका रजत रंगीनी तलहाना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड क्रोस थी स्क्रिप्ट, ठीक है। जेम्स प्रिंसप ने इसको वो किया था, तो हमने ऑप्शन में नन डाला ताकि हम देखना चाहते हैं कि इन तीनों में से आप कौन सा आंसर लगाओगे, ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका ये वाला क्वेश्चन, हु डिड अकम्पनी गांधी जी ड्यूरिंग हिज विजिट टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब इन अक्टूबर 1938। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आई थिंक सीडीएस में या एनडीए में किसी तो एग्जाम में आया है। हमने इसमें क्या किया, जवाहरलाल नेहरू इसके अंदर ऑप्शन था, इसका आंसर जो यूपीएससी एग्जाम के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू था। हमने क्या किया, इसका ऑप्शन थे जवाहरलाल नेहरू, सुशीला नैयर, खान, अब्दुल गफ्फार खान, और आपके ये क्या नाम है, अमतुल सलाम। ये तीन ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू था जो कि गलत था। हमने क्या किया, अमतुल सलाम को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन गलत डाले। जवाहरलाल नेहरू गलत डाला, सतीश चंद्र मुखर्जी गलत डाला, राजा सुबोध मुलिक जो है रैंडमली कोई भी नाम डाल दी। तो इसका जो हमने क्वेश्चन पूछा था जो कि हु डिड अकम्पनी, ऑप्शन में यूपीएससी वाले में था नोट अकम्पनी, तो उसका आंसर जवाहरलाल नेहरू था। तो आधे बच्चों ने इसमें आंसर जवाहरलाल नेहरू लिखा है, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने जब प्रैक्टिस की थी तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू था। ये भी ध्यान रखना है आपको कि इस तरीके से भी आपके साथ हो सकता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज कर दे, तो आपको बिल्कुल ये नहीं रखना है, ठीक है, ध्यान लगा के जो है चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपका जैसे यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आ गए आई थिंक, इसमें हम चलेंगे। ये क्वेश्चन के लिए मैं माफी चाहूंगा, इसमें जो है लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है हमने ठीक माना है, इसमें चेंज किया है। बाकी काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को रिपोर्ट किया था कि सर इसका 99 से कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी सी मिस्टेक हमारी तरफ से, घोर माफी के जो है काबिल, प्लीज इसमें माफी दी जाए, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एंटासिड टैबलेट और मेडिसिन विच आर यूज फॉर क्योर इंडाइजेशन एंड एसिडिटी इन द स्टमक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जनरली बच्चों को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पता होगा, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इसका आंसर आपका आएगा। इसको आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, देखिए इंडाइजेशन होती है जब हमारे में अंदर जो है क्या होता है, ज्यादा एसिडिटी बन जाती है, तो हमें उसका क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसमें बेसिक में एल्यूमिनियम, वैसे तो सारे बेस हैं बट एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फैक्ट है बेसिकली, इन दोनों को याद करके रखना आप, ताकि एग्जाम में गलत आपका ना हो, ठीक है। देन आपका आता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोमॉर्फिक एजेंट, ग्लेशियर, वेव, रनिंग वाटर और रेन। रेन इसका आंसर आएगा, बट काफी लोगों ने इसका जो है अलग अलग आंसर दिए हैं, तो इसको ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको देख के करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया है लिटरली, मतलब जिस बंदे के आई थिंक 244 या 220 नंबर है, उस बंदे ने भी ये क्वेश्चन गलत किया है। तो ऐसा नहीं कि आपको पहला ऑप्शन देख के ही जो आंसर लगाना है, ठीक है। आप में से अगर कोई ऐसा है तो जरूर बताना कि आपने जल्दीबाजी में जो है ये क्वेश्चन गलत किया हो। सैंड ड्यून देख के सीधा डेजर्ट लगा रहे हो लोग, सैंड ड्यून देख के कोई विंड लगा रहे हैं, बट इसका जो है आपको बाद वाले ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर वेव आएगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने मिस्टेक की है तो जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ठीक है, यही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी आ जाएगी, फिर लास्ट में करंट अफेयर। ये टेस्ट का जो है पीडीएफ आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, अभी हम इसको जो है ग्रुप के अंदर डालेंगे। और ये रिजल्ट भी, आपको लोगों को लगता होगा कि यार इनको कुछ पता नहीं चलेगा, बट हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड रहते हैं, किस बच्चे ने कौन सा टेस्ट कब दिया, चीटिंग करने की कोशिश की नहीं की। दो तीन तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस बच्चे ने चीटिंग की है नहीं की है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये स्कोर वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबने किया, बट कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है आपने मिसयूज किया है इंटरनेट का, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दो बच्चा का रिकॉर्ड इसमें आया था, मैंने चेक किया था यहाँ पे,
सेकेंड। और जैसे ये कोई बच्चा है, ठीक है, इधर देखिए, प्रशांत कुमार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने चीटिंग की है, बट ये क्लियरली आपको बता रहा है स्टूडेंट स्विच्ड फ्रॉम द टेस्ट फॉर द 3 टाइम्स, मतलब 3 बार आपने कोशिश की है टेस्ट के साथ छेड़खानी करने की। मतलब नॉर्मल आपने टेस्ट नहीं दिया, हो सकता है आपने साइड में कोई विंडो खोलने की कोशिश की हो सकता है बैक करने की कोशिश की, कुछ ना कुछ आपने किया। और ये अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये विशाल अवस्थी जी हैं, इन्होंने भी ट्राई किया है कुछ ना कुछ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सागर काडेकर जी हैं, इन्होंने भी कुछ ना कुछ ट्राई किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये सारा का सारा रिजल्ट जो है पब्लिश मैं करूंगा अभी स्टडी फंडा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ये पीछे की चीजें आपको नहीं दिखाई देगी सबमिटेड वाली। बाकी आपका जो भी चीजें बताता हूँ आपको क्या क्या शो करेगा आपके उसमें। जस्ट अ सेकेंड। 1500 बच्चों ने टेस्ट दिया था। ठीक है। आपका फुल मार्क्स आपको पता चलेंगे, इंस्टीट्यूट की रैंक पता चलेगी। रैंक मैटर नहीं करती, क्योंकि चोर चोर मुसहरे भाई वाली बात हो जाएगी। अब पहले रैंक का बंदा सोचेगा मैं पहले रैंक पे ही हूँ, तो वो डिजर्व नहीं करता उस रैंक पे आना। ठीक है। और मुझे पूरा पूर्णतः विश्वास है कि अगर आप इसी अप्रोच के साथ जो है आगे लाइफ में बढ़ेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है। जब आप खुद से ईमानदार नहीं रह सकते हो तो आप डिजर्व नहीं करते ऑफिसर बनना। और ये एक ऑफिसर की क्वालिटी होती है ऑनेस्टी, राइट। ऐसे तो मतलब देश बेच दोगे यार कल को आप कुछ पैसों के चक्कर में, है ना। तो ये चीज बहुत बुरी लगी मुझे, और इस चीज को सुधारने की प्लीज कोशिश की जाए इन फ्यूचर वाले टेस्ट में। हाँ, एक चीज और अनाउंसमेंट है। हमने एक प्राइज जो है इसके लिए किया था अनाउंस। ठीक है। 6000 रुपीज का प्राइज अनाउंस किया था। तो मुझे लग रहा है जहां तक भी जितने बच्चों ने चीटिंग वीटिंग की है तो ये 6000 रुपए के लिए की है। तो पहली बात तो ये 6000 रुपए किसी एक बच्चे के लिए नहीं थे, ये पहले रैंक से लेकर 10 रैंक तक के बच्चों के लिए थे यहाँ पे। ठीक है। पहले वाले रैंक के 1000, 1200, 1500 इस तरीके से थे, और लास्ट वाले के भी कोई 250, 300 तक थे। ठीक है। तो पहली मिस्टेक तो आपसे यही होगी कि आपने सोच लिया कि 6000 रुपये आपको ही मिलेंगे। दूसरी बात, अब क्लियरली यहाँ पे कोई हम किसी को आइडेंटिफाई ये नहीं कर सकते कि कौन ईमानदार है कोई चीटर है, और ना हम किसी को बोलना चाहते कि आपने चीटिंग की है। मैंने सिर्फ उन लोगों को चीटर है बोला है, या फिर जो भी आपने बोला है मैंने अभी तक, जिनसे हमारी पर्सनली फोन पे बात हुई है। ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने खुद एडमिट किया है कि सर हमसे मिस्टेक हुई है, और इन्होंने ये भी बोला है कि सर हमें आपका प्राइस नहीं चाहिए। तो वो तो आप डिजर्व करते ही नहीं हो, पहली बात तो प्राइस लेना। बट ठीक है। तो जितने भी लोग दूसरे हैं, तो ऐसे फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए कि कौन ईमानदारी से किसने टेस्ट दिया है। इस टेस्ट को आप एज अ ले सकते हो कि मैंने अपना परफॉर्मेंस देखना था, मैंने ईमानदारी से टेस्ट दिया है और मेरे इतने मार्क्स हैं। आप ये देखिए आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, उनको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो फाइनल एग्जाम में। वहां पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और हमारे लिए भी फाइनल सेटिस्फेक्शन वही होगा। ठीक है। रही बात प्राइज की, तो डेफिनेटली ये प्राइज डिजर्व करते थे आप लोग, बट अब अनफॉर्चुनेटली हमने किसी को हम नहीं दे पाएंगे। तो इसका हमने एक बेटर सोल्यूशन मैंने और मेरी टीम ने बैठ के निकाला। वो ये है कि हमने ये जो अमाउंट थी आपकी 6000 रुपीज की अमाउंट आपकी तरफ से, प्लस में 6000 और हमने इसमें ऐड करके 12000 रुपीज टोटल श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, जो कि सीआरपीएफ के जो है फोर्स में सर्विंग थे, और ये जो है देश के लिए शहीद हुए हैं। तो इनको जो है हमने आज ये अमाउंट 12000 की जो है डोनेट किए भारत के वीर पोर्टल के थ्रू। अपडेट यहाँ पे देख सकते हो 3/8/2022, और ये यहाँ पे मेरा नाम आप देख सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इनिशिएटिव ठीक लगा होगा। ठीक है। क्योंकि अब एक एक बंदे को ढूंढना कि किसने ईमानदारी से दिया था, और हम कैसे आइडेंटिफाई करें, आप खुद बताइए। जबकि मैंने पहले ही बोला था कि यार सब ईमानदारी से इस टेस्ट को देना, बट आप लोगों ने नहीं किया। तो इसका मुझे लग रहा है कि यही सबसे बेस्ट वे हो सकता था, और मैं नहीं चाहता था कि ये जो अमाउंट है ये अपने पास हम रखें या इनको हम खुद यूटिलाइज करें। तो ये सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगा, तो हमने अपनी सूझबूझ से और टीम का जो डिसीजन था उसके ऊपर जाते हुए हमने जो है इसको भारत के वीर पोर्टल में जो है डोनेट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज सिंसियरली अगेन आई रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग सिंसियर हैं उन्होंने तो देखो अच्छे दिए हैं फीडबैक भी, काफी बच्चों ने बताया है कि सर टेस्ट अच्छा था, हमें ठीक लगा। काफी बच्चों ने गालियां भी बकी। एक बच्चे का मैसेज आया कि आपने 1600 1800 के हिसाब से 20 रुपए गुना करके आपने 32,000 रुपये कमा लिए। उसके बाद आप मेरा टाइम वेस्ट हो गया इस तरीके से। अगर आप इन चीजों को समझ के चल रहे हो, तो अगर हमें पैसे कमाने होते तो हम 100 रुपये रखते इस टेस्ट को, 200 रुपये रखते, है ना। बट ऐसा कोई मोटिव नहीं था। फीस भी हमने 20 रुपये 20 नहीं रखी, ताकि सिंसियरली बच्चे आए और वो अच्छे तरीके से इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। बट कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो रहा है ये, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ठीक है। तो अपना पढ़ाई पे फोकस करिए अभी, बस सिर्फ इतना सा ही है। जो जहाँ पे भी आपकी मिस्टेक हुई है, आप ये देखो किन क्वेश्चंस में आपसे मिस्टेक हुई है। अगर आपने जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन की गलत किया है, तो वो आपको एग्जाम में जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है।
स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, इंप्रूव करना है, अपने आप को रिवीजन करना है। करंट अफेयर पढ़िए, 50 क्वेश्चन की सीरीज जो हमने बनाई है वो जाके देख सकते हो। मैपिंग सीरीज देख लीजिए, वहां से भी 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो जो जो आपको रिवीजन करने हैं आप अच्छे तरीके से अपना आइडेंटिफाई करके कर सकते हो। कोई भी अगर इनकेस आपको कोई डाउट है या हमारे डिसीजन पे कोई आपको वो है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमें जो बेस्ट लगा वो हमने किया। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करेंगे इन फ्यूचर में अच्छी तरीके से हम और आपको जो सर्विसेज दे पाएं। तो आप पूरे साल का जो एक्सपीरियंस रहा स्टडी फंडा के साथ, आप वो भी अपना कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ अगर कोई नेगेटिव फीडबैक भी है तो आप अपना फीडबैक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने कोई फीडबैक दिया और हमने उसे डिलीट किया है। बट अगर गाली गलौज आप लोग करोगे तो फिर वो बर्दाश्त के बाहर है। तो उस केस में हमें आपके कमेंट डिलीट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कमेंट जो है हमारी फैमिलीज भी जो है देखती है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आपके कमेंट जो है किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। जय हिंद।